हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। लेकिन ये जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर डर का माहौल इस टाइम पे बना हुआ है, उसको समझने की कोशिश कर रहे होगे कि भैया चल क्या रहा है। एक्सचेंजेस की बात करते हैं तो सबसे पहला वर्ड मुझे यही से आता है, या ये लाइन ही समझ में आती है, गंदा है पर धंधा है ये। एक्सचेंजेस की वजह से क्यों क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर इतना माहौल ख़राब हो रहा है, उसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये चलता रहा तो हो सकता है 2023 भी बेयर मार्केट की भेंट चढ़ जाए। एक्सचेंजेस के अंदर यहाँ पर दो चीज़ें हैं जो आपको समझनी है, और जिसकी वजह से इस टाइम पे मार्केट के अंदर पैनिक और लोगों का कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है। यहाँ पर सबने सुना होगा कि एक्सचेंजेस का काम होना चाहिए कि वो जो है क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग की फैसिलिटी दें, बाय सेल हो, और जो भी पैसा कमीशन में आए उससे कमाएं और मज़े करें। लेकिन ये जो एक्सचेंजेस है, इनका पेट भरने का नाम नहीं लेता है। और इसका हम सबको पता है, वो जो खामियाजा है वो आम आदमी को भुगतना पड़ता है। और FTX उसका एक बड़ा एग्जाम्पल निकल के आया। लेकिन बात यहाँ ख़त्म हो जाती तो भी चल जाता। अभी की बात करते हैं USA का वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सचेंज जेमिनाई। उसकी हालत भी ख़राब हो रही है, क्योंकि यहाँ पर 1.6 बिलियन डॉलर उसके अटके हुए हैं। अब ये कहानी क्या है ये भी आप समझिएगा, और क्यों एक्सचेंजेस का खेल इतना गंदा हो रहा है उसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक्सचेंजेस का काम सिंपल सा है, ट्रेड करें, कमीशन कमाएं। लेकिन क्या करते हैं ये एक्सचेंज, ये अपने आप को बैंक से कम थोड़ी ना समझते हैं। बैंक की तरह और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं। और हम सबको पता होगा, बैंक का एक सोर्स ऑफ इनकम होता है इंटरेस्ट, ब्याज पे पैसा देके इंटरेस्ट कमाना। पर्सनल लोन वो देते हैं, और उसके ऊपर या होम लोन देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लोन देते हैं। उस पर वो पैसा कमाते हैं, और वो पैसा उनका खुद का नहीं होता, वो होता है लोगों का डिपॉजिट, आप और हमारा डिपॉजिट, जिसके ऊपर हमें 4-5% की लॉलीपॉप पकड़ा दी जाती है। और फिर 5 से 10% वो कमाते हैं और अपना जो है पेट भरते हैं। यही चीज़ को एक्सचेंजेस स्टेकिंग के नाम पर या अर्न के नाम पे, ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट के नाम पे कर रहे हैं। पैसा उनका नहीं है, लेकिन पैसा कमाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। बड़ा खेल करके पैसा कमाने की कोशिश की जा रही है। अब 1.6 बिलियन डॉलर कितना होता है? 1.6 बिलियन आपको लग रहा होगा, अगर INR के अंदर काउंट करते हैं तो 10 से 12 हज़ार करोड़ रुपए ये बनता है। 10-12 हज़ार करोड़। नीरव मोदी की बात करें या विजय माल्या की, ये 5-5, 10-10 हज़ार करोड़ में ही तो भाग गए बैंकों का पैसा लूट के। यहाँ पर कॉइन बेस और जेमिनाई की बात करते हैं। जेमिनाई USA का वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सचेंज माना जाता है, और बहुत सारे यूज़र्स उस पर जो है ट्रेड करते हैं। लालच में आके कई लोगों ने, और आप और हम भी करते हैं, कि हमारे को कुछ पैसा मिल जाए और एक्स्ट्रा तो क्या बात हो। वहाँ उन्होंने स्टेकिंग की, और वो स्टेकिंग का पैसा उन्होंने दिया जेनेसिस को। जेनेसिस ने जो भैया पैसा दिया FTX को, FTX डिफ़ॉल्ट कर गया, जेनेसिस की हालत ख़राब हो रखी है। लेकिन जेनेसिस अब हालत ख़राब है तो उसके पीछे कौन है ये भी आपको जानना ज़रूरी है। जेनेसिस के पीछे है DCG, और DCG कौन है आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूं, ग्रे स्केल या कॉइन डेस्क जो न्यूज़ पोर्टल है, वो सब इसी के हैं। HQ जो वेल्थ मैनेजमेंट फर्म है, वो सब इसी की हैं, DCG ग्रुप के अंदर आती हैं। अब यहाँ पर जेमिनाई ने अल्टीमेटम दे दिया है कि भैया 8 तारीख तक हमारे पैसे जो है वापस करो, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। एक सॉफ्ट अल्टीमेटम दिया है। अब यहाँ पर इसकी वजह से मार्केट के अंदर खौफ का माहौल है कि अगर मान लो वो क्रिप्टो करेंसी वो होल्ड करते हैं, GBTC के पास में लाखों बिटकॉइन है, 6 लाख बिटकॉइन कहते हैं, अगर उनको बेचने की नौबत आई तो एक मार्केट के अंदर प्रेशर देखने को मिल सकता है। DCG की बात करते हैं, उन्होंने एक जो उनकी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी थी जिसके अंदर 3.5 बिलियन वर्थ के वो क्रिप्टो जो है मैनेज करते थे इंस्टीट्यूशंस के, वो भी बंद करने की बात हो रही है। और इसकी वजह से भी अभी जो पैनिक आपको देखने को मिला 100, 200, 300 बिटकॉइन के अंदर, वो एक रीज़न था। और ये एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से हमें मार्केट के अंदर पैनिक देखने को मिल रहा है। गंदा खेल है कि नहीं है, इसमें आप और हमारी क्या गलती है?
हमारी गलती बस इतनी है, हम एक्सचेंजेस पे ट्रस्ट करते हैं, वहाँ अपना भी कुछ लालच है कि भैया हमारी क्रिप्टो है, बढ़ नहीं रही है, रिटर्न नहीं दे रही है, तो कुछ उसके ऊपर ही कमा लें। गलती हमारी भी है, लेकिन हम अपनी गलती मानेंगे नहीं और यहाँ पर एक्सचेंजेस पे भरोसा करेंगे और ये एक्सचेंजेस लगातार हमारा भरोसा तोड़ेंगे। ये एक चीज़ है और इसकी वजह से मार्केट के अंदर पैनिक है। दूसरी बात क्या है जो और भी ज़्यादा आप कह लीजिए डार्क साइड है, गंदा है, पीआई नेटवर्क आपने सुना होगा। पीआई नेटवर्क के अंदर हो क्या रहा है आपको भी पता है ना। कंपनी वालों ने बोला कि भैया जो एक्सचेंजेस पे कॉइन लिस्ट हो रहा है वो रियल नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पर गंदा है, चल रहा है काम। यहाँ पर एक्सचेंजेस ने लिस्ट किया, एक ख्वाबी जब बड़े बड़े एक्सचेंजेस की बात करते हैं वहाँ पे 27-33 हज़ार रुपये में बिका और वो कॉइन खुद ही बनाया, मार्केट के अंदर IOU के नाम से कर दिया, लेकिन कंपनी का कोई लेना देना नहीं। बेचारे जिनके जो होल्ड करते होंगे या माइन करते होंगे वो सोच रहे होंगे हम करोड़पति बन गए। इसके अंदर उन माइनर्स की भी गलती नहीं, कंपनी का हमें पता नहीं क्या हो रहा है, सारी चीज़ें यहाँ पे क्या खेल चल के आ रहा है और यहाँ पर एक्सचेंजेस पैसा बना रहे हैं। अब कई लोगों ने हाई पे लिया होगा और इस टाइम पे उसका प्राइस कितना चल रहा है वो भी आपको जानना ज़रूरी है। 30,000 से इस टाइम पे 8,000 रुपये चल रहा है और कई ऐसे एक्सचेंजेस हैं जिस पे 50, 100, 200, 300 रुपये चल रहा है। अब किस पे भरोसा करें, किसकी बात माने, आप हमें ये बताइएगा। इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर एक्सचेंजेस की जो है कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी ख़राब हो रही है और जो लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, एक तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट डाउन और एक्सचेंजेस के ये कांड। इसके अलावा बोंग को लेके एक हाइप क्रिएट हुई। बोंग की बात करते हैं, मीम कॉइन है और उसके पीछे डॉज कॉइन और शिबा कॉइन भी भागना शुरू हो गए, कुछ रिटर्न दिया लेकिन दोबारा वहीं सेटल होते दिख रहे हैं। अब यहाँ पे बोंग की कहानी की बात करें, 1,000-1,500% बढ़ गया कितने टाइम के अंदर, 4-5 दिनों के अंदर, और अपने हाई से और इस टाइम पे 50% डाउन चल रहा है। लेकिन वही एक्सचेंजेस जो ये हाइप क्रिएट करते हैं, बस एक झड़ी सी लग गई, हर कोई इसको लिस्ट करना चाह रहा है और इसके ऊपर पैसे कमाना चाह रहा है। अब इसमें एक्सचेंजेस की गलती माने या आम आदमी की माने कि जिस कॉइन 5 दिन में ऐसा क्या हो गया वो 1,000-1,500% बढ़ गया, ये सिर्फ हाइप के कारण हुआ ना। और आपको पता है 1-2-3 महीने आप रुक जाइएगा, आपको आइडिया लग जाएगा इसके कॉइन की प्राइस क्या होगी, ठीक है ना। यहाँ पर बस हमसे यही तो नहीं होता कि हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर सकें और ये एक्सचेंजेस इसी चीज़ का, आपके पे वेट ना करने का, आपके लालच का फ़ायदा उठा के लोगों को लूट रहे हैं और एक बड़ा क्वेश्चन मार्क पूरी की पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे लगा रहे हैं। अगर मैं बोंग की स्पेशली बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि बोंग के अंदर ये हाइप क्रिएट तो हुई, लेकिन 50 जो आप कह लीजिए 50% जो टोकन्स हैं वो सिर्फ 20% होल्डर्स के पास में है और इनके डाओ की बात करते हैं तो 15% होल्डिंग इनके पास में है। बाकी खेल, बाकी 50% आप आम आदमी को जो है भिजवा दिया, उसमें लोग फंसेंगे और ये लोग पैसा कमाएंगे। आप समझ सकते हो कि ये हो क्या रहा है। समझने के बाद में भी लालच के चक्कर में हमने तो पैसा गंवाना है, गवाओ भैया, हमें तो हमारा काम है आपको बताने का। और पसंद आए, बात कड़वी भी लगे, उम्मीद तो हम आपसे यही करते हैं कि आप लाइक ज़रूर करके जाओगे। जनवरी का महीना थोड़ा सा ठंडा क्यों रहता है, उसका एक और रीज़न है। अब टेक पीछे का डाटा वही कहता है और हमने भी ये आपको बोला था जनवरी थोड़ा ठंडा हो सकता है, लेकिन पहले 2 क्वार्टर बहुत अच्छे होने चाहिए अगर पीछे का हिस्ट्री को देखते हैं। लेकिन जनवरी के अंदर आपको FOMC फेड की मिनट्स निकल के आए थे उनके अभी रिसेंटली, और उसकी वजह से भी मार्केट के अंदर पैनिक देखने को मिला कि भैया हम तो इंटरेस्ट रेट हाइक करते रहेंगे। लेकिन अब जो बिटकॉइन है वो इस चीज़ को डाइजेस्ट कर गया। $500-100 की, $200 की वेरिएशन के अलावा कुछ खास इससे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ 3 इंपॉर्टेंट डेट जो आपको पता होनी चाहिए, वो है 6 तारीख शाम को 7 बजे इंडिया के हिसाब से USA का NFP जॉब डाटा आना है, CPI का जो डाटा है रिलीज़ होना है 12 जनवरी को, और FOMC की मीटिंग होनी है 1 फरवरी को। और इसके अंदर आपको पता है जब भी ऐसा कुछ आता है तो थोड़ा जो है फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है। लेकिन इन्फ्लेशन की डाटा की हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे उतना ही आना चाहिए, थोड़ा कम आना चाहिए, तो मार्केट के अंदर थोड़ी सी जान आ सकती है। लेकिन ये एक्सचेंजेस
हमारे पीछे ऐसे लगे हैं, हाथ धो के पड़े हैं कि अब वो कहते हैं ना, अपनी नाव के अंदर खुद ही छेद करने में लगे हुए हैं, तो दूसरों को क्या दोष देना। डिसाइड आपको करना चाहिए कि आपको एक्सचेंजेस पे ट्रेड करना चाहिए, अपने पर्सनल वॉलेट पे रखना चाहिए, या कुछ इंटरेस्ट कमाने के लालच के अंदर अपना पैसा गंवाने का रिस्क ज़्यादा लेना चाहिए। पहले हैकर से डरते थे, अब इनसे भी डर लगने लगा है हमें। तो ये तो मुझे हैकर से बड़े वो लगते हैं, स्कैमर्स। कई बार तो मुझे ऐसा फील होता है। बिटकॉइन की टेक्निकली बात करते हैं। अब बहुत सारे लोग बिटकॉइन के बारे में हमसे पूछ रहे हैं। तो इस टाइम पे 50 जो डेली मूविंग एवरेज है, ग्रीन लाइन आपको जो दिख रही है, वो इंपॉर्टेंट, इसके लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम कर रही है, उसी के आसपास झूल रहा है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, कल इसके ऊपर क्लोज करा और वहीं टिकने की कोशिश कर रहा है, जो कि आता है लगभग 17,790 800 समझ लीजिए। अगर इसके ऊपर रहता है और मार्केट के अंदर कोई कांड निकल के नहीं आता है, डीसीजी मैनेज कर लेता है पेमेंट्स को, या कुछ टाइम मिल जाता है, तो उम्मीद कर सकते हो ये $18,000 और फिर $19,000 को ट्राई कर सकता है। अगर यहाँ पे कुछ कांड निकल के आता है तो फिलहाल के लिए जो सपोर्ट मिलती है वो मिलती है लगभग $16,400, फिर $15,800। और बिटकॉइन जिस हिसाब से ऐसा लगा है अंगद के पाँव की तरह जम गया है 15, 16, 17 हज़ार के बीच में, इसको उखाड़ना बहुत ज़रूरी है। और हम उम्मीद करते हैं वेल्स हो, इंस्टीट्यूशंस हो, कुछ रहम कर ले हम पे और हमारी मदद करें, और ये सारी चीज़ें ठीक हों, बेटर जाएं। इथीरियम और डॉज और शिबा इनू की भी बात करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं। तो इथीरियम की अगर मैं बात करता हूँ, जैसा हमने आपको बोला था, एक स्पाइक देखने को मिली और सारे क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर $1,300 फिलहाल के लिए इसके लिए एक रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ से या कह लीजिए टारगेट हो सकता है, अगर उससे ऊपर जाता है तो 1400 के आसपास या 1375 तक जा सकता है। अगर इमीडिएट सपोर्ट की बात करते हैं तो लगभग $1,200 एक सपोर्ट है, फिर आती है इसको लगभग $1,140 के आसपास। और वहीं अगर मैं डॉज कॉइन की बात करता हूँ, एक स्पाइक तो देखने को मिली थी, बोंग के सहारे ये भी अपने बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अगर यहाँ देखते हैं, अगर टेक्निकली बात करते हैं, तो हमने आपको बताया था कि $0.072 के आसपास इसको एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर ये रहता है तो पंप देखने को मिलेगा, नहीं तो थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो वो एक लेवल पे नज़र बना के रखनी है। अगर इसके नीचे मिल रहा है और खासकर $0.065 के आसपास आती है तो एक एंट्री बनाने की कोशिश कीजिएगा आने वाले टाइम के अंदर, या आप लंबे समय तक रख सकें। इलॉन मस्क की कहानी निकल के आए, एक्सेप्टेंस ट्विटर के अंदर देखने को मिले, तो बहुत कुछ एक्सपेक्ट लोग कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो ये भी इसका अगर देखते हैं टारगेट शॉर्ट टर्म में $0.1 तक जा सकता है। अगर मैं शिबा इनू की बात करता हूँ, शिबा इनू की बात करते हैं तो टेक्निकली बात करते हैं तो $800 के माफ़ कीजिए, $800 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 0.00008 की बात कर रहा हूँ, या 800 की, आप समझ जाइएगा। 800 के आसपास हमने आपको लास्ट टाइम बोला था, अगर मिलता है तो कुछ एक रिटर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप बेस्ट एंट्री के लिए देख रहे हो तो 750 या 775 के बीच में मिले तो एक अच्छी एंट्री हो सकती है। अगर इसको भी आप देख रहे हो और लंबे समय के लिए होल्ड करते हो तो इसके अंदर भी पोटेंशियल है। अगर शॉर्ट टर्म में टारगेट की बात करते हैं तो 875, और फिर निकल के आता है इसका 965, और फिर निकल के आता है लगभग 1,075। तो यहाँ तक ये जा सकता है। तो इसके अंदर पोटेंशियल है 30-40% का रिटर्न शॉर्ट टर्म में भी देने का। लॉन्ग टर्म में हमें पता है अगर बिटकॉइन अच्छा करेगा, जो हमें लगता है इस साल कम से कम 30-35 हज़ार $40,000 पे ये जा सकता है। तो यहाँ पर ये सारे कॉइन भी आपको 2x 3x देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल वीडियो के अंदर यही था। बाकी और कोई चीज़ आपको समझनी हो, जाननी हो तो कमेंट में हमें ज़रूर पूछेगा। हम कोशिश करेंगे आपको उसके बारे में भी शेयर करने की। नीचे कमेंट के अंदर ज़रूर अपना बताइएगा कि हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, और हमें भी मोटिवेशन चाहिए तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करा करो, शेयर करा करो, ट्विटर टेलीग्राम पे फॉलो ज़रूर किया करो हमें। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से किया करो। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश करें, उससे आप बच पाओगे। तो दोस्तों अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। आपका दोस्त पंकज। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।